ये दो साधन अपनाएं। पहला लक्ष्य तो आराध्य देव, इस दूसरे में दो साधन, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहीं वहीं आराध्य देव की भावना कर लेना, बस बात बन जाएगी। आराध्य देव की भावना, मेरे प्रभु हैं, ये भी मेरे प्रभु हैं। ये जो वस्तु सामने दिखाई दी ये पहले नहीं थी, प्रभु ही थे, ये बाद में भी नहीं रहेगी, प्रभु ही रहेंगे। बीच में इस वस्तु के रूप में प्रभु ही हैं। मेरी दृष्टि काम नहीं कर रही, ठीक नहीं देख पा रही, पर हैं प्रभु ही, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा सदगुरुदेव कहते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं। साधक प्रातः काल जब उठे तो गुरुदेव को प्रणाम करके निश्चय करे कि आज हम पूरा का पूरा समय आराध्य देव में लगाने की चेष्टा करेंगे। जो पूर्व में हमसे त्रुटियां हुई हैं उनको आज नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं। हमें वर्तमान को संभालना है, तभी आपके अंदर सामर्थ्य आएगी। आज से कभी नहीं करेंगे तो आप हो सकता है न चल पाए, क्योंकि आप में इतनी संकल्प पवित्र बुद्धि नहीं है, इतना जोर का संकल्प नहीं है कि आपने कह दिया कि आज के बाद नहीं करेंगे तो ये भीष्म प्रतिज्ञा हो गई। आप में नहीं है ऐसी सामर्थ्य। यद्यपि आप सामर्थ्यवान हैं पर अपनी सामर्थ्य को भूल चुके हैं। तो क्या करें? हम मन के ऊपर बोझा ना डालें कि आज के बाद कभी नहीं करेंगे। हम आज का नियम लेते हैं कि आज प्रातःकालीन गुरुदेव को प्रणाम करके हम ये नियम लेते हैं कि आज शयन तक हमसे कोई भी जो पीछे त्रुटियां हुई वो नहीं होने देंगे। पूरा का पूरा समय भगवत चिंतन करते हुए ही हम कार्य करेंगे। जो भी व्यवहार करेंगे वो अपने प्रभु के लिए करेंगे। ठीक, अगर रात्रि में शयन करते समय हम पुनः इसका चिंतन करें कि जो हमने प्रातःकालीन नियम लिया था उसमें कितनी त्रुटि हुई, ये करना ही चाहिए उपासक को। ओह, आज तो इतना समय चूक हो गई, तो चिंतन करते हुए शयन करें, प्रातःकालीन फिर नियम ले। जो कल त्रुटि हुई थी वो आज नहीं हो। एक दिन साधक देखेगा कि उसका मन असाधन रहित हो गया है, त्रुटि रहित हो गया है। पर आपको जांच करनी होगी, रोज का रोज आपको जांच करनी होगी, रोज का रोज आपको नियम लेना होगा, सुधार करना होगा। ये प्रारंभिक साधन की बात है। तीसरी बात कह रहे हैं, मन को वश में करने के लिए नाम जप सर्व सामर्थ्यशाली साधन है। लक्ष्य श्यामा श्याम, जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटाकर लक्ष्य में श्यामा श्याम में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहां श्यामा श्याम को देखने की भावना करना। प्रातः काल से शयन काल तक की दिनचर्या को जांच करके उसमें त्रुटियों को निकालना। अब ये निश्चय कर लेना कि नाम हमारा जीवन है। ये बहुत बड़ी बात। जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहू, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। मन चंचलता रहित हो जाएगा, नित्य सुख का अनुभव प्रकट हो जाएगा। आपको आवश्यकता है प्रतिपल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नाम जप सर्वश्रेष्ठ महामहिम भगवत प्राप्ति का, मन को शांत करने का, समस्त कामनाओं की पूर्ति का अचूक उपाय है। अचूक। आपको विश्वास करना होगा, जो चाहिए आपको प्राप्त हो जाएगा। ये 4 दिन की उकताहट वाला भाव मत रखिए कि हमको तो इतने दिन हो गए करते हुए अभी कोई लाभ नहीं। दवा चल रही है, अमोघ औषधि है। ये सबसे पहले आपकी दुर्गति का नाश करेगा।
पाप का। फिर ये पाप की प्रवृत्ति का नाश करेगा, जहां से पाप पैदा होता है। दिव्य ज्ञान प्रकाशित करके रूप का दर्शन कराएगा, प्रेम की जो चाहिए। जिसने बात समझ ली हृदय से कि मन को वश में करने के लिए सबसे बड़ी अचूक साधना नाम है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, अय जीव तू सदा नाम का अनन्य बन। देखो, जो हमें सद्गुरुदेव ने अपना जीवन स्वरूप नाम दे दिया है, हम नहीं जान पाते। छोटी छोटी बातों के लिए हम अवहेलना करते हैं। उनको तो उच्छिष्ट मिलता है, हमको तो उच्छिष्ट नहीं मिलता। जिस थाल में गुरुदेव पाए तो मुख से निकाल के उसमें थोड़ी रखते हैं, तो ऐसे पा रहे हैं। और उनकी उस थाल के उच्छिष्ट का रखना चाहिए महत्व। इतना हम महत्व रखते हैं। अगर हमें जरा सा प्राप्त हो जाता है तो मन नाच उठता है, आज सद्गुरुदेव का उच्छिष्ट मिला है। लेकिन हमारी बुद्धि इस बात पे नहीं जाती कि जो गुरुदेव ने सदा अपना जीवन माना है, नाम मंत्र, सदा उसको रसास्वादन किया है, वो अंदर से हमें दे रहे हैं, उसके प्रति आपकी महत्व बुद्धि नहीं हुई। विचार कीजिए, गुरुदेव का वो उच्छिष्ट जो जीवन है, उनका स्वाद लिया है, उसका उसी में है वो, और वो दे दिए, उस पे महत्व बुद्धि नहीं है। हमें क्या दिया गुरुदेव ने? उनको तो स्वेटर दिया है, उनको माला पहनाया है, उनसे हंस के बात करते हैं, हमको क्या? ओहो, ये बाहरी चेष्टाएं गुरुदेव की कृपा मानी जाती है क्या? ये तो विषय संसारी पुरुषों को मिल जाती है। संत उदार दयालु हैं। ये जो आपको नाम मिला, ओहो, इसके अनन्य हो जाओ, गोस्वामी जी कह रहे हैं। और अनन्य का भाव बड़े भाव से, यही हमारा जीवन हो जाए। जो चाहते हैं नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो सानुराग रे, राधा 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 वल्लभ श्री हरि। अमृत है अमृत, आप पान तो करो इस अमृत का, चिरंजीवी हो जाओगे। राधा राधा। इस कलिकाल में वैराग्य, योग, यज्ञ, तपस्या, बड़े बड़े दान, ये हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी मलिनता है कि दान दे के अहंकार आ जाएगा तो दान कब काम खत्म। और यज्ञ के लिए पवित्र सामग्री नहीं रह गई, समिधा नहीं रह गई, सब अपवित्र हो रहा है। तपस्या, शरीर ऐसे कमजोर हो रहे हैं कि तप के लायक नहीं कि सीधे प्रकृति का वार झेल सके। और योग तो बहुत ही कठिन है। 8 घंटे 10 घंटे सिद्धासन में बैठे हुए और पद्मासन लगाए हुए आराध्य देव के चिंतन में डूब, बड़ा कठिन है। यहां 30 मिनट एक स्थिति में तो बैठा नहीं जाता है, हिलाना डुलना। 8 घंटे 10 घंटे बिना हिले डुले, कितना कठिन योग है। प्राणों को वश में करके, शरीर को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके, चित्त की वृत्ति का निरोध करके परमात्मा चिंतन, कितना कठिन। और वैराग्य, अब कैसा वैराग्य है? हंसी लायक वैराग्य है, उपहास करने लायक। हर वस्तु, हर व्यक्ति जैसे संसार के सुखों में मगन है, वैसे ही हमारा मन भी। तो बाहर से कपड़ा बदलने से हम वैरागी थोड़ी हो गए। राग का त्याग ही वैराग्य है। वैराग बिना राग का, बिना आसक्ति का, विरक्त, कहीं आसक्त नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। सब जगह से आसक्ति हटा ली तो शरीर में आसक्ति है, अपनी इंद्रियों का दुलार। कहां वैराग? वैराग्य
प्रभु के सिवा कुछ और स्मृति में ना आना, यही सच्चा वैराग्य है। कोई भोग, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई मान बड़ाई, कुछ नहीं, एकमात्र आराध्य देव। ये हो गया राग रहित स्थिति। तो बड़ा कठिन है, ये सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये अलग अलग करके निर्वाह करना कलिकाल है, बड़ा कठिन है, लेकिन इनका जो फल है वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, एकमात्र केवल नाम का आश्रय लेने से, नाम का स्मरण करने से। शास्त्रों में दो बातें बताई गई, एक विधि और एक निषेध। ये करना है और ये नहीं करना है। कितना पढ़ोगे शास्त्र? गोस्वामी जी कह रहे हैं हम तुम्हें दो शब्दों में बता देते हैं। मेरी अनुभूति और सम्मति, प्रभु का स्मरण करना सब विधियों का परम विधि है। नाम जप रहे हो, पूरा विधि से चल रहे हो आप, और प्रभु का नाम भूल गए, सबसे बड़ी निषिद्ध बात हो गई। दो बातों में बांध दिया। विधि श्यामा श्याम का स्मरण, अब और कोई विधि हमें जानने की जरूरत नहीं। निषेध, श्यामा श्याम को भूल गए, इससे बड़ा कोई निषेध नहीं। श्यामा श्याम को भूल जाना सबसे बड़ा निषेध काम हो गया हमारे द्वारा। गुरु के वचनों की अवहेलना, शास्त्र की अवहेलना हमसे हो गई, क्योंकि हम प्रभु को भूल गए। जिस क्षण सबसे बड़ा निषिद्ध कार्य हो गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो नाम है ये महामणि है, और ये जो संसार है ये सांप है। अगर ये कुछ भी तुम्हें सुख दिखाई दे रहा है इसमें, तो उसी आनंद समुद्र के एक अंश का है, और उस सुख का परम सुख नाम, उसको ले लो, संसार से अलग कर लो। जैसे सांप से मणि अलग कर लो तो फण पटक कर मर जाएगा, ऐसे ही तुम नाम शुरू करो, ये संसार मर जाएगा। तुम्हारे चित्त में जो संसार बसा हुआ है ये मर जाएगा। तुम्हारा मन जो विषयों में फंसा हुआ है ये मर जाएगा। मन मारिया तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर।